तेरी मुस्कान यूं बनी रहे, तेरी मुस्कान यूं बनी रहे, तू हौसलों से सदा सजी रहे, तू हौसलों से सदा सजी रहे, तू चांद है आसमां का, तू चांद है आसमां का, तेरी कीमत सदा सबसे ऊंची रहे, तेरी कीमत सदा सबसे ऊंची रहे। नमस्कार। ये शायरी मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी, तो बहुत दिल से इसको प्रस्तुत करना चाहती थी। आगे मैं अपनी कविता जो है सुनाऊंगी। मैंने कविता लिखी है जो मानवीय भावनाओं के विरोधाभासों और द्वंद्वों को अंकित करती है और सवाल पूछती है, कोई ऐसा या वैसा क्यों होता है। हम सबके जीवन जीने के अपने तरीके हैं और सब कहीं पे किसी की कोई भावना स्वीकार्य है तो कहीं पे अस्वीकार्य है। तो आगे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी कविता। किसी का मन फूलों से कोमल, किसी का मन फूलों से कोमल, तो किसी का पत्थर क्यों होता है। किसी का मन फूलों से कोमल तो किसी का पत्थर क्यों होता है। किसी को पसंद आए ना, किसी को पसंद आए ना, तो कोई पर्दा क्यों रखता है, तो कोई पर्दा क्यों रखता है। किसी को पसंद रंग सारे, किसी को पसंद रंग सारे, तो कोई बेरंग सा क्यों होता है, तो कोई बेरंग सा क्यों होता है। कहीं पे हो फूलों का बाग, कहीं पे हो फूलों का बाग, कहीं पे फूलों का मुरझाना कैसा होता है, कहीं पे फूलों का मुरझाना कैसा होता है। किसी के लिए वक्त आज़ाद, किसी के लिए वक्त आज़ाद, तो किसी के लिए कैद सा क्यों होता है। वक्त आज़ाद, जैसे कि हम कहीं अपनी मनपसंद जगह घूमने गए हों तो हमें वक्त आज़ाद सा लगेगा, और कहीं हम ऐसी जगह पे हों जहाँ हमें बिल्कुल रहने का मन नहीं है तो हमें कैद सा लगेगा। तो उसी पे लिखा था कि किसी के लिए वक्त आज़ाद तो किसी के लिए कैद सा क्यों होता है। किसी के लिए एक लम्हा सदियों सा, किसी के लिए एक लम्हा सदियों सा, तो सदियों का एक लम्हे में सिमटना कैसा होता है, तो सदियों का एक लम्हे में सिमटना कैसा होता है। जैसे हम अपने दोस्तों से गपशप कर रहे हों और वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, लम्हे पल में सिमट जाते हैं। आगे है कि किसी की हंसी पहुँचे कानों तक, किसी की हंसी पहुँचे कानों तक, किसी का सिसकना बेआवाज़ क्यों होता है। किसी का सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। किसी की हंसी पहुँचे कानों तक, किसी की हंसी पहुँचे कानों तक, तो किसी का सिसकना बेआवाज़ क्यों होता है। रंगों की इस दुनिया में रंग तो मिल जाते हैं, रंगों की इस दुनिया में रंग तो मिल जाते हैं। हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है तो हमें बहुत सारे रंग मिल जाते हैं। सब में एक रंग का होना कैसा होता है, सब में एक रंग का होना कैसा। सोचिए अगर हम जाति धर्म के नाम पे लड़ाई ना करें, सब में एक को ही देखें, तो उस रंग को सोचिए कितना सुंदर रंग होगा। तो उसी पे लिखा था कि सब में एक रंग का होना कैसा होता है। ना जाने क्यों कोई ऐसा या वैसा होता है, ना जाने क्यों कोई ऐसा या वैसा होता है। ये सर पर नशा, यहाँ सर पर नशा से तात्पर्य है कि जुनून। किसी के सर पे जुनून सवार हो जाता तो सही और गलत में फ़र्क भूल जाते हैं। तो ये सर पे नशा और ये दिल पेश करना कैसा होता है, ये सर पर नशा ये दिल पेश करना कैसा होता है। ना जाने क्यों कोई ऐसा या वैसा होता है। तो कभी कभी हमें ये सब ध्यान रखते हुए औरों को समझना भी ज़रूरी होता है। ठीक, धन्यवाद।